मित्रों नमस्कार। सूचना की दुनिया पर आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर सुभाष चंद्र सिंह। आज मैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख की बात करूंगा। जम्मू कश्मीर 5 अगस्त 2019 को अलग केंद्र शासित प्रदेश बना और लद्दाख अलग केंद्र शासित क्षेत्र बना। अब लद्दाख अलग संसदीय क्षेत्र है और जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में 5 सीटें हैं, जिसमें मैं बताना चाहूँगा बारामूला, श्रीनगर और अनंतनाग घाटी की सीटें हैं। लद्दाख अलग सीट है। उधमपुर और जम्मू जो है जम्मू क्षेत्र की सीटें हैं। अब थोड़ा सा मैं पृष्ठभूमि की बात करूँगा। जब अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाई गई, 35A हटाया गया, एक बेखौफ माहौल वहाँ बना है। डर का माहौल ख़त्म हुआ, आतंकवादियों का प्रभाव कम हुआ है। इसलिए वहाँ पर इस बार जो चुनाव होगा वो अधिकतम निष्पक्ष चुनाव होगा। पिछली बार की अगर बात करें तो वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें मिली थी, लद्दाख, उधमपुर और जम्मू, और नेशनल कॉन्फ्रेंस को 3 सीटें मिली थी, बारामूला, श्रीनगर और अनंतनाग। पीडीपी और कांग्रेस का वहाँ खाता नहीं खुला था। एक चीज़ बताना ज़रूरी है कि वहाँ 4 पार्टियाँ मुख्य रूप से, एक बीजेपी राष्ट्रीय पार्टी है, कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस क्षेत्रीय पार्टियाँ हैं। और दोनों क्षेत्रीय पार्टियाँ पीडीपी और नेशनल एक प्रकार से परिवारवादी पार्टियाँ हैं। पीडीपी में महबूबा मुफ्ती और नेशनल कॉन्फ्रेंस में फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला, ये दोनों जो है पिता पुत्र सक्रिय हैं। बीजेपी का प्रभाव जो है मुख्य रूप से जम्मू रीजन और लद्दाख में है। पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस का प्रभाव जो है वो घाटी में है। कांग्रेस का प्रभाव दोनों तरफ था कभी, वो भी जम्मू कश्मीर के बड़े नेता गुलाम नबी आज़ाद के कांग्रेस से निकलने के बाद लगभग कांग्रेस का प्रभाव जो शून्य हो गया है। इसलिए आप सीधे कल्पना कर सकते हैं कि अगले चुनाव में कांग्रेस का क्या हश्र होगा। इन सभी सीटों का मैं विश्लेषण करता हूँ। पहले मैं 19 के बारे में थोड़ी बात कर लेता हूँ। जो चुनाव 2019 में हुए थे वहाँ पर घाटी में बहुत कम मतदान हुआ था, लेकिन जम्मू क्षेत्र और लद्दाख में भारी मतदान हुआ था। पहले मैं वोट शेयर की बात कर लेता हूँ। भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें मिली थी और कुल पड़े वोटों का 46.24% उसको मिला था, यानी 2014 के मुकाबले लगभग 12% वोट ज़्यादा थे। यहाँ भी नरेंद्र मोदी की सुनामी दिखाई दे रही थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 28.38% वोट मिला, जो 2014 के मुकाबले 5.6% ज़्यादा था, लेकिन सीटें शून्य मिली, यानी कोई सीट नहीं मिली। और जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय सम्मेलन को 7.87% वोट मिला, जो 14 के मुकाबले 3.21% कम था। ये जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय सम्मेलन के बजाय जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, यानी जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस उसको पढ़ा जाए, जिसको 7.8% वोट मिले, जो 14 के मुकाबले -3.21 थे, और उसको 3 सीटें मिली, यानी 2000, और उसको 2014 में कोई सीट नहीं मिली थी, 2019 में उसको 3 सीटें मिली। और जम्मू कश्मीर पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी महबूबा मुफ्ती वाली 3.38% वोट मिला, 14 को मुकाबले इसका वोट घट करके 18.13% वोट घट गया और इसको 0 सीट मिली, माने कोई सीट मिली। 14 में 3 मिली थी, एक भी नहीं मिली, और नेशनल कॉन्फ्रेंस 14 में एक भी सीट नहीं मिली थी, लेकिन 19 में 3 सीटें मिली। अब मैं चुनाव क्षेत्रों की बात कर लेता हूँ। बारामूला में कुल 34.6% वोट पड़े थे, कुल वोटों का। ये घाटी की सीट है, ये जान लीजिए, जिसमें जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के मोहम्मद अकबर लोन 30,233 वोट पाकर के जीते थे। श्रीनगर में उससे भी कम वोट पड़ा, आतंकवाद की छाया में 14.43% वोट पड़े। फारूक अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस के 70,050 वोट पार करके जीते।
अनंतनाग में उससे भी कम वोट पड़े, 8.98% वोट पड़े, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के हसनैन मसूदी 6,676 वोट पाकर के जीते। अब जम्मू कश्मीर रीजन की बात करते हैं और लद्दाख की बात करते हैं। लद्दाख में 71.05% वोट पड़े। वहाँ आतंकवाद की छाया नहीं थी, आतंकवाद प्रभावी नहीं था। और भारतीय जनता पार्टी जामयांग सेरिंग नामग्याल 10,930 वोट पा करके जीत गए। यहाँ पर क्षेत्रफल भले बहुत बड़ा है, लेकिन वहाँ पर जनसंख्या कम है। जम्मू कश्मीर रीजन की उधमपुर सीट पर 70.15% वोट पड़े और जितेंद्र सिंह बीजेपी के 3,57,252 वोट पाकर के जीते। जितेंद्र सिंह इसमें केंद्रीय मंत्री हैं। 14 में जब नरेंद्र मोदी पहली बार प्रधानमंत्री बने थे, तब भी उधमपुर से जीत कर आए थे तो राज्य मंत्री बने थे प्रधानमंत्री कार्यालय में। अब भी राज्य मंत्री प्रधानमंत्री कार्यालय में है और बड़े प्रभावशाली नेता हैं। अब जम्मू रीजन में, जो जम्मू कश्मीर संसदीय क्षेत्र में, जम्मू संसदीय क्षेत्र में 72.50% वोट पड़े। भारतीय जनता पार्टी की जुगल किशोर शर्मा 3,02,875 वोट पाकर के वहाँ पर जीते। 3 सीटें 19 में भाजपा को मिली, लद्दाख, उधमपुर, जम्मू, और 3 सीटें बारामूला, श्रीनगर और अनंतनाग नेशनल कॉन्फ्रेंस यानी फारूक अब्दुल्ला की पार्टी को मिली। कांग्रेस को कोई सीट नहीं मिली, न पीडीपी को कोई सीट मिली। अब कांग्रेस की स्थिति आपको मैं बताऊं, इंडी अलायंस में कांग्रेस जैसे पूरे देश में अलग थलग पड़ती जा रही है, जम्मू कश्मीर में और लद्दाख में भी अलग थलग पड़ गई है, क्योंकि पीडीपी ने कहा है कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा है कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। अगर दोनों अकेले चुनाव लड़ते हैं और कांग्रेस में गुलाम नबी आज़ाद जैसा कद्दावर नेता नहीं, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी दयनीय स्थिति कांग्रेस की लोकसभा चुनाव में होगी। वोट प्रतिशत तो घटेगा ही, सीट तो मिलेगी नहीं। अब घाटी में ही जो है पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की लड़ाई है, आपस में लड़ेंगे। जो सीट उनको मिल जाए, 1, 2, 3 में जो भी सीट उनको मिल जाए, ये कहना अभी मुश्किल है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जम्मू, उधमपुर और लद्दाख की तीनों सीटें जीतना तय माना जा रहा है। इस एपिसोड में बस इतना ही। आपसे एक आग्रह है कि अगर आपने सूचना की दुनिया को सब्सक्राइब न किया हो तो आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन पहुंचे। बहुत बहुत आभार। आप इस YouTube चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और शेयर ज़रूर करिए।